सो डेयरडेविल सीजन 2 बॉर्न अगेन का पहला एपिसोड आ चुका है और काफ़ी सारे रेफरेंसेस हमें उस पहले एपिसोड में देखने को मिले। काफ़ी सारे ईस्टर एग्स, काफ़ी सारे पुराने खिलाड़ी, काफ़ी सारे नए खिलाड़ी हमें उसमें देखने को मिले हैं। सॉरी, काफ़ी सारे नहीं, एक नया खिलाड़ी है जो कि एक नया कैरेक्टर है। तो आइए सभी की साथ में बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेयरडेविल का कॉमिक बुक एक्यूरेट ब्लैक सूट देखने को मिला है, जो कि शायद नहीं, टीजर में, ट्रेलर में हमें दिखाया गया था और फाइनली हमने देख लिया है और मुझे काफ़ी काफ़ी सही लगा वो सूट। प्लस उसकी जो डिटेलिंग है, उसका जो एक नया लुक है, अगर हम कलर सेट की बात की जाए करें तो जो नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल था, उसके भी जो कॉस्ट्यूम थे वो एक हद तक एक स्ट्रीट लेवल हीरो या फिर विजिलेंटी की तरह महसूस हुआ करते थे। हमने काफ़ी टाइम, धीरे-धीरे जब वो सीरीज़ आगे बढ़ी तो हमने उसमें अपग्रेड्स देखे, ज़रूर देखे, बट जो सीज़न 2 का ये फर्स्ट एपिसोड का जो ये सूट है, वो मुझे काफ़ी काफ़ी सही लगा। मतलब और उसपे जो डिटेलिंग्स हैं, जो टेक्सचर है, एक पूरे जो एमसीयू का सुपर हीरो जो भी हो, या हम जिसे बोल सकते हैं, वो फीलिंग आ रही थी। तो आई जस्ट लव इट। और मुझे दोबारा देखना है सूट को और अच्छी तरीके से। सबसे पहले तो ये है कि शायद वो सूट पूरा ब्लैक है, या फिर डेयरडेविल मैट मर्डॉक ने उसे ब्लैक पेंट किया है, पता नहीं, आगे पता पड़ेगा। और दूसरा है कि हमें स्टार्टिंग में ही कैरल और मैट साथ में देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि दे आर टुगेद दे आर टुगेदर और साथ में ही रह रहे हैं। और कुछ हम सोच ही कर सकते हैं, दोनों बच के भाग रहे हैं। तो बस। और हाँ, जो डेयरडेविल सूट का एक जो लोगो है, जो हमें फर्स्ट टाइम सीजन 2 में देखने को मिला है, मैं सोच रहा था कि वो चीज़ ऑन टीवी, ऑन थिएटर्स, मतलब ऑन कैमरा कैसी लगेगी वेब सीरीज में। बट मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि नॉर्मल जो डबल डी का लुक है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी सूट कर रहा है उस कॉस्ट्यूम पर, उस लुक पर। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हाँ, जो सीजन 1 में, बॉर्न अगेन के सीजन 1 में जो चीज़ें मुझे पर्सनली मिस आउट लगी थी, वो थी, मतलब उस ओवरऑल एपिसोड का या ओवरऑल सीजन का जो एक डार्क टोन था। क्योंकि हमने जो नेटफ्लिक्स वाला ओरिजिनली डेयर डेविल बॉर्न अगेन नहीं, ओरिजिनल वाला वेब सीरीज वाला जो डेयर डेविल था नेटफ्लिक्स वाला, उसकी जो एक ओवरऑल टोन थी, ओवरऑल एक पिक्चराइजेशंस थी, या जो भी फ्रेम्स थे, जो भी टेक्निक्स थी, जिस स्टाइल से उस सीरीज को बनाया गया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मतलब कि एक तरह से बैटमैन के गॉथम वाली फीलिंग हमें आती थी, मुझे आती थी एटलीस्ट। बट एमसीयू में जब वो पहला सीजन आया था, तो चीज़ें उतनी बुरी नहीं थी, बट मुझे वो थोड़ा सा डार्क टोन मुझे मिस आउट लगा था, जो कि इस सीजन में शायद मेकर्स ने उन चीज़ों को देखा और समझा और उसे इम्प्रूव किया है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। मतलब अभी तो पहला ही एपिसोड है, आगे हम देखते हैं, बट मुझे पक्का पता है वो डार्क टोन पर काम करेंगे। और क्योंकि डार्क सूट जो उसका ब्लैक सूट है, आई डोंट थिंक वो शायद पूरे सीजन तक रहेगा या नहीं, कंफर्म नहीं है। बट आगे बात करें तो हाँ, सुपर पावर्स जो जिन जिन ने भी नेटफ्लिक्स की ओरिजिनली वेब सीरीज को फील किया है, देखा है, तो जो मैट मर्डॉक या फिर डेयरडेविल की जो पावर यूज करने की सारी चीजें होती हैं, जब वो सेंस करता है, चीजें सुनता है, महसूस करता है, जो वो एक बैकग्राउंड का जो उसका जूम आउट जूम इन वाला जो शॉट अब उन्होंने दिखाया है,
वो मुझे ज़्यादा सही लगा, मतलब एमसीयू वाला। बॉर्न अगेन का जो स्टाइल है, जो कि एक एस्पेक्ट रेशियो एस्पेक्ट रेशियो कम ज़्यादा होता है, ज़ूम आउट होता है, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, बजाय वो जो फर्स्ट सीज़न में हमने देखा था कि वो एक फिश-आय वाला, वो मुझे उतना ज़्यादा सही नहीं लगा था। मतलब ओके-ओके था, बट ठीक है। तो हम इस एपिसोड में देखते हैं कि डेयरडेविल ने जो किंगपिन है, उसका शिप में घुसकर उसकी जो भी उसका इल्लीगल वेपन सिस्टम था, या फिर इल्लीगल सारे जो भी इसमें कालाकांडी थी, वेपन्स ही थे ज़्यादातर, बट उनको डिस्ट्रॉय करते हुए न्यूयॉर्क जो शहर है, वहाँ पर सीधा उसे डुबो दिया है आधा, जिससे एक तरीके से वो एक्सपोज़ हो गया है, चीज़ें सामने आएँगी। किंगपिन की लग गई वैसे तो, हाँ, क्योंकि सवाल उठेंगे तो शायद बात उस पर आ ही जाएगी, बट सेकंड हम बात करते हैं कि उसमें जो एक उसकी लव इंटरेस्ट थी, एक्स गर्लफ्रेंड हैदर, वो उसका एक नया कैरेक्टराइजेशन दिखाने की कोशिश की है। मतलब कि मुझे नहीं पता कि वो साइकोटिक हो गई है, या फिर उससे जो प्रीवियस सीज़न में जो म्यूज़ था विलन, उसका कुछ तो वो कनेक्शन बिठा रहे हैं, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जो म्यूज़ को वो मारती है, या फिर जो भी वो अटैक वाला जो एक ट्रॉमा था, उससे वो उभर नहीं पा रही है, और वो चीज़ उसके दिलो दिमाग में बस बस गई है और घर कर रही है। और आई थिंक कि शायद अगली म्यूज़, या फिर अगली म्यूज़ जैसी कोई साइकोटिक किलर बनने वाली है, क्योंकि हमने अगर जो हैदर का कैरेक्टर सीज़न फर्स्ट में देखा है, वो कहीं ना कहीं एंटी विजिलेंटी, या फिर विजिलेंटी जो भी हीरोज़ हैं स्ट्रीट लेवल के, उनके खिलाफ हमें फर्स्ट सीज़न में दिखाई गई थी। जो हम फर्स्ट सीज़न के एंडिंग में देखते हैं कि हैदर किंगपिन से हाथ मिला लेती है, मैट के खिलाफ हो जाती है। तो देखते हैं कि उसका कैरेक्टर आर्क कहाँ जाता है, और देखते हैं क्या होता है। और दूसरी कुछ चीज़ें उसमें ये नोटिस हुई हैं कि जो भी उसमें जो फाइट सीन्स थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मतलब फर्स्ट सीज़न था, मतलब फर्स्ट एपिसोड था, सॉरी, उसमें ज़्यादा कुछ तो दिखाया नहीं गया फाइटिंग के तौर पे, क्योंकि चीज़ें हमें रिकैप दिखाई गई थी स्टार्टिंग में। फिर कहानी स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्लो लगती है, और फिर एकदम पेस पकड़ती है, तो फिर आधे एपिसोड के बाद एपिसोड कितनी तेज़ भागता है ये हमने देखा ही था। बट उसमें कुछ कैरेक्टर्स हमें नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, कुछ कैरेक्टर्स का हमें रेफरेंस मिला है, कुछ कैरेक्टर को टीज़ किया गया है, कुछ कैरेक्टर्स के हमने नाम सुने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्वॉर्ड्समैन है, जो कि शायद न्यू कैरेक्टर नहीं, पर मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैंने कॉमिक्स वगैरह उसकी उतनी देखी नहीं है डेयरडेविल की। बट स्वॉर्ड्समैन को भी बाकी विजिलेंटीज़ की तरह कैद किया था, गिरफ्तार किया था टीवीएफ जो भी टास्क फोर्स है, वो एंटी विजिलेंटी वाली किंगपिन की, उनके द्वारा। बट हमें एक नया कैरेक्टर जो कि एक इन्वेस्टिगेटर है, या फिर एक वकील टाइप, मेरे ख्याल से जासूस ही है वो, और वो जासूस है वैलेंटीना का, जो कि हमने थंडरबोल्ट्स में जो कैरेक्टर देखी थी, जो सारे सुपर हीरोज़ को एक अपने हिसाब से ढालना चाहती थी अपने मतलब के लिए, वो कैरेक्टर का हमें नाम सुनाई दिया है। शायद जो वो कैरेक्टर है, आई थिंक क्या नाम था उसका, चार्ल्स। चार्ल्स जो है वो उसी के लिए काम करता है एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा हमें एक, हाँ, जेसिका जोन्स का भी रेफरेंस मिला हमें, जब कैरन बात करती है कॉल पर, जब उससे एक कॉल आता है तो वो जेस बोलती है, तो आई थिंक जेस वही जेसिका जोन्स है जो हमें आगे देखने को मिलने वाली है। टीज़र में भी हमने देखा था, ट्रेलर में हमने देखा था। बट आई थिंक शायद पनिशर हमें शायद 2 3 4 5 एपिसोड तक हमें शायद देखने को ना मिले, क्योंकि आगे बात करते हैं, क्योंकि जो बुलजाए का हमने एंडिंग देखी थी सीज़न 1 में एंडिंग में,
जो वो किनपिन उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है और मैट उसे बताता है कि ये सब उसने नहीं, किनपिन ने करवाया है। तो आई थिंक वो उसके खिलाफ हो जाता है, पॉइंट डेक्स्टर किनपिन के, क्योंकि वो पहले से ही साइको है। और जब जो वो उस लड़की से, क्या नाम था उसका, वेट्रेस, उससे इतना ऑब्सेस हो चुका था, इसीलिए शायद उसने किनपिन की बात मानी थी। तो खैर ये तो एक पुराना रेफरेंस है, बट जो वो एंडिंग थी जब वो मैट अपने जो इन्वेस्टिगेटर होता है प्राइवेट, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसको उससे मिलता है, तब जो एंडिंग होती है, एक घर में सीक्रेट हाइड आउट टाइप का वो होता है, उसमें जब वो बात कर रहे होते हैं तब कुछ गुंडे, टीवी, टास्क फोर्स वाले आते हैं और पिटाई होती है इन सभी की डेयरडेविल के हाथों। बट एक डिटेल मिस हो गई हमसे, जब एंडिंग में जब डेयरडेविल की फाइट होती है उन 3-4 गुंडों से, तब जब जो उसका वो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको 3-4 फटके पड़ जाते हैं उन गुंडों के हिसाब से हाथ से, तब डेयरडेविल की एंट्री होती है। और बीच में जब उसकी धड़कनें, इन्वेस्टिगेटर की, उस बुढ़े आदमी की धड़कनें कम होती हैं पिटाई से, तब वो रेफरेंस, जो वो एक ट्रॉमा होता है डेयरडेविल के अंदर का, कि जब उसका दोस्त फॉगी मरा था तब उसी तरह उसकी धड़कनें कम हुई थी या फिर ऊपर नीचे हो रही थी, उस वजह से डेयरडेविल का ध्यान भटका था, जिससे बाकी वो पिटने लगा था, एक तरीके से ओवर पावर हो चुका था उन गुंडों के हाथों से। वो उस चीज़ से था, या फिर वो एक पीछे आवाज़ आती है या वो सुन नहीं पाता, उसका ध्यान भटक जाता है। तो पहले तो मुझे ये लगा था कि शायद वो आवाज़ की वजह से शायद भटक गया है या फिर कंफ्यूज हो गया है, पर नहीं, वो ट्रॉमा ही था फॉगी वाला। जब वो उसकी धड़कनें सुनता है तब शायद वो थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है या फिर वो घबराने लगता है या फिर उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। तो ये डिटेलिंग मुझे अच्छी लगी। ऑलमोस्ट डेयरडेविल, ऑलमोस्ट नहीं, पूरा अनमास्क्ड हो चुका था उन बंदों के सामने, उन भाड़े के गुंडों के सामने। तब मुझे फील हुआ था कि शायद जिन गुंडों को मारा है वो शायद फ्रैंक है, बट नहीं, वो निकला पॉइंट डेक्स्टर बुलजाए, जो कि मुझे बड़ा सही लगा। मतलब पता नहीं, मुझे बुलजाए एज अ कैरेक्टर, अगर हम सीज़न 1 ओरिजिनली नेटफ्लिक्स की बात करें तब से लेके सीज़न 3 तक, मुझे उसका कैरेक्टर उतना पसंद नहीं था, बट धीरे धीरे मुझे वो समझ में आने लगा और मैं भाई उसका फ़ैन हो गया। जो वो जेल से छूटने वाला उसका जो वो सीन होता है जिसमें वो अपना दांत तोड़कर क्या डेडली अंदाज में उस सामने वाले गार्ड को मारता है और वहाँ से छूट कर भाग जाता है, तब से ही उसकी मुझे जो एक काबिलियत है, जो उसकी सुपर पावर है, जो उसका एक डेडलीनेस है, वो मुझे समझ में आई थी। तो हाँ, बुलजाए की तरफ मेरी आंख है। आई थिंक सेकंड एपिसोड, थर्ड या फोर्थ तक भी हमें शायद बुलजाए का रेफरेंस देखने को मिले, या फिर मैट और बुलजाए साथ में देखने को मिले। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बुलजाए ने डेयरडेविल की हेल्प क्यों की। पहला ये है कि वो शायद किनपिन से नफरत करने लगा है जब से उसे सच पता पड़ा है कि उसकी गर्लफ्रेंड को किसने मरवाया है, उसका हाथ किनपिन का उस मर्डर में, उसकी गर्लफ्रेंड के मर्डर में। बट ये भी लगता है कि वो मैट से इतनी नफरत करता है कि वो किसी और को मारने नहीं देगा मैट को, वो मैट को खुद अपने हाथों से मारेगा। आई थिंक वो, जैसे कि कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो डेयरडेविल का दुश्मन है किंगपिन। और फिलहाल ऑलमोस्ट किंगपिन का जो दुश्मनी है, सॉरी, बुलजाय की दुश्मनी जो किंगपिन से है, वो शायद हमें दोनों टीम अप करते हुए दिखाई दे, तो देखते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जब वो गार्ड्स मरे थे एंड में, और जो वो चाकू, ड्रामेटिक था काफ़ी पर कूल था, और वो डिटेलिंग मुझे अच्छी लगी कि उस चाकू पर डेक्स्टर ने
लिखा नहीं था, खरोंच के शायद अपना लोगो, जो कि काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, वो किया, जिससे मैट को पता चल सके वो किसने किया है, और वो लिखता है योर वेलकम फ्रेंड। तो देखते हैं आगे एपिसोड में कि क्या होता है और किस तरीके से होता है। बाकी आई लव्ड इट। पहला एपिसोड ज़्यादा कुछ था नहीं, बट देखते हैं आगे क्या होता है। सो सेकंड डिटेल हमसे ये मिस हुई है कि कैरन पेज भी हमें ट्रेन करती हुई दिखाई दी है मैट के साथ उस हाइड आउट में। तो देखते हैं कि वो भी किस तरीके के लेवल, किस लेवल के फाइटिंग सीन्स में वो इन्वॉल्व होगी। थोड़ी बहुत मुक्कालात वो भी करेगी। तो देखते हैं डेयर डेविल ने उसे किस तरीके से ट्रेन किया है। ओके।